तो दोस्तों आपने बहुत सारे वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर देखे हैं जहां पर हमने बहुत सारी क्वालिटीज की सप्लाइयाँ यूज करी हैं। हमारे स्टोर पर भी बहुत सारी अलग अलग सप्लाई जो है वो अवेलेबल है, पावर सप्लाई। लेकिन आपके लिए कौन सी बनी है और आपके कौन सी यूजेस हैं, कौन सी जगह कौन सी यूज करना है और कौन से कितने वोल्ट का आपको यूज करना है और उसके अलावा कितने वोल्ट की पावर सप्लाई में यूज करूं ताकि मेरा पूरा का पूरा काम हो जाए और मेरा एक भी पैसा वेस्ट न जाना चाहिए। तो उसी के लिए आपको ये वीडियो दोस्तों पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा, जिसमें आपके सारे के सारे कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपसे ये शर्त लगा सकता हूं दोस्तों कि आपको आज के बाद अगर ये वीडियो आप शुरुआत से लेकर के आखिरी तक देखते हैं तो जिंदगी में आपको कभी भी कोई दूसरा वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो कि पावर सप्लाई से रिलेटेड हो। हेलो लाइटिंग कम्युनिटी, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों पावर सप्लाई तो बहुत सारी मार्केट में आ चुकी है, हमारी वेबसाइट पर भी बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन आपको कौन सा यूज करना है। तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड ये करना होगा कि आपकी जो पिक्सल है या पावर लाइट है या 12 वोल्ट की स्ट्रिप है या जो भी चीजें हैं उनमें कौन सी सप्लाई यूज होने वाली है। तो सबसे पहला तो डिपेंड होता है आपका वोल्ट कितना चाहिए। जैसे मार्केट में 3 वोल्ट से लेकर के 24 वोल्ट 48 वोल्ट तक की भी सप्लाई आती है। फिलहाल हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 वोल्ट की, जो कि हमारे पिक्सल में यूज होती है। 5 वोल्ट और 12 वोल्ट दोनों हमारे इसमें यूज होती है। और बाद में आगे के पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पावर लाइट में कौन सी सप्लाई जो है वो यूज होती है, जो कि 24 वोल्ट और 36 वोल्ट होती है और उसमें 2 वोल्ट एक साथ निकलते हैं पावर सप्लाई में। वो भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अब सबसे पहला कंफ्यूजन तो लोगों का ये है कि मैं कितने एम्पियर की पावर सप्लाई यूज करूं, क्योंकि जैसे 5 वोल्ट होता है हमारा पिक्सल, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई है पिक्सल की, लेकिन 5 वोल्ट में कितने एम्पियर की सप्लाई में यूज करूं, तो उसके लिए आप लोगों को सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है। तो मैं वो बता देता हूं आपको, सिंपल एक छोटा सा डेफिनेशन है इसका कि आपको दोस्तों जो एक लड़ी होती है पिक्सल की 50 बल्ब की, उसके लिए आपको जरूरत होती है टोटल 3 एम्पियर फुल ब्राइटनेस के लिए। अगर आप थोड़ा सा कम ब्राइटनेस, जैसे मान लीजिए आप उसको 2 एम्पियर देते हैं, तो लड़ी आपकी बिल्कुल प्रॉपर चलेगी, लेकिन थोड़ा सा ब्राइटनेस जो है वो डाउन हो जाएगा। और उसी चीज को अगर आप 1.5 एम्पियर दे देते हैं या 1 एम्पियर दे देते हैं तो वहां आ जाती है आपकी ब्लिंकिंग। तो एक पार्ट यहाँ पर आपका क्लियर होता है कि आपको कितने एम्पियर की सप्लाई यूज करनी है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए कि मेरे को 50 बाई 20 का सेटअप लगाना है पिक्सल का, जिसमें 50 बल्ब की 20 लाइन है। टोटल कितने 1000 बल्ब हो गए। अब 1000 बल्ब मेरे को चलाने हैं तो मेरे को एक लड़ी जो 50 बल्ब की है उसके लिए मुझे 3 एम्पियर चाहिए। अगर आप 3 एम्पियर को 20 लड़ियों से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा टोटल 60 एम्पियर। तो इनको टोटल 60 एम्पियर चाहिए फुल ब्राइटनेस के लिए। इस तरीके से आप जैसे चाहे वैसे काउंट कर सकते हैं। इसमें भी एक छोटी सी चीज जो वो बीच में आ जाती है, जैसे मान लीजिए मैंने अभी बता दिया कि 1000 बल्ब के लिए 60 एम्पीयर यूज कर लो, लेकिन अगर मान लो आपने एक 100 फीट का तोरण बना दिया जिसमें 1000 ही बल्ब है, क्योंकि मैंने तो अभी बोला 1000 बल्ब चल जाएंगे, लेकिन डिपेंड्स ऑन कंडीशन ये हो जाती है डीसी करंट में कि जो डीसी करंट होता है वो इतनी दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाता है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट करंट होता है। अल्टरनेट करंट जो होता है, एसी करंट, वो अपनी घरों की लाइनों में जो चलता है वो बिल्कुल अलग करंट होता है, क्योंकि वो वेव पर काम करता है। और ये जो करंट है डायरेक्ट करंट होता है, जो कि एक सीधी लाइन में जाता है। तो यहाँ पर ये जो है वोल्टेज ड्रॉप करता है। जैसे आपकी ये मान लीजिए 5 वोल्ट की सप्लाई है, आपको यहाँ से 60 फीट दूर को सप्लाई भेजनी है, तो उसके लिए आपको वायर हेवी लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप 60 फीट जो है वो सप्लाई अपनी भेज पाएंगे। लेकिन मान लीजिए आपने 2.5 mm का, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, कि 100 फीट का आपने तोरण बना लिया जो कि 2.5 mm वायर में आपने बनाया। अब मुझे वहां तक सप्लाई पहुंचानी है, लेकिन 2.5 mm में सप्लाई जाएगी नहीं, क्योंकि वो जो है 2.5 mm उसके लिए कंफर्ट या कंफर्टेबल नहीं है, वहां तक सप्लाई नहीं जा सकती, क्योंकि डीसी करंट में जो वो करंट लॉस होता है। अब मान लीजिए सप्लाई वही है, पिक्सल वही है, लेकिन आपने वायर जो है हेवी डाल दिया। मान लीजिए आपने 4 mm या 6 mm कॉपर में डाला। सबसे पहली चीज यहाँ पर भी एक आपका जो कंफ्यूजन है वो क्लियर करता हूँ। पिक्सल में या डीसी करंट में जितने भी वायर यूज होते हैं, चाहे वो पिक्सल हो, पावर लाइट हो या कोई भी डीसी से चलने वाला, डीसी से ऑपरेट होने वाला सिस्टम हो, उसमें हमेशा ही कॉपर का वायर यूज करना है। और कितने एमएम का यूज करना वो डिपेंड्स करता है कितने वोल्ट की सप्लाई है और कितने एम्पियर उस पर लोड है, वहां पर आपका वायर जो है वो क्लियर हो जाता है। तो पहले एक अपना एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करता हूँ। मेरे को 100 फीट दूर जो है वो पावर भेजनी है, 100 फीट का तोरण चलाना है, तो वहां तक पावर नहीं जाएगी 2.5 mm वायर में। लेकिन अगर मैं 6 mm या 10 mm कॉपर लगा देता हूं तो वहां तक पावर बिल्कुल जाएगी, लेकिन
2.5 mm में भी पहुंचेगी। वहां से क्लियर आपका ये पॉइंट होता है कि 2.5 mm में भी सप्लाई जा रही है और 4 mm में भी जा रही है, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते आपके वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे 2.5 mm में, और 4 mm या 6 mm वायर जो है उसमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे। ये जो मैंने अभी लाइन बताई है आपको, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इसको अपना पर्सनली में यूज नहीं करना है, सिर्फ एक एग्जांपल बताया है कि अगर वायर हेवी लगता है तो पावर दूर तक जाता है, और वायर अगर हल्का लगा देते हैं तो पावर जो है वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता है। एक चीज यहाँ पर आपकी ये भी क्लियर होती है। प्लस उसके साथ अब मेन पॉइंट की बात करते हैं कि भाई पावर सप्लाई होती क्या है, इसकी जरूरत कहाँ पर है। पावर सप्लाई एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। मतलब एसी क्या होती है, सबसे पहली चीज, हमारे घर में जो करंट आता है जो डायरेक्ट पावर हाउस से आता है उसको बोलते हैं एसी करंट, जो कि होता है अल्टरनेट करंट। और हम जो यूज करते हैं दोस्तों, पिक्सल मान लीजिए या पावर लाइट या जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं जिसमें एलईडीज का यूज हो रहा है, जैसे हमारी पिक्सल भी एलईडी है, पावर लाइट में भी एलईडी लगी होती है, यहाँ तक कि मोबाइल की डिस्प्ले में भी एलईडी लगी होती है। तो जितनी भी ये डिस्प्ले वाली चीजें होती है या जिनमें एलईडी लगी होती है, इन सभी चीजों को दोस्तों डीसी करंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये ऑपरेट जो है वो डीसी के ऊपर होती है, एसी पे नहीं होती है। अब एसी डीसी का फर्क ये बता देता हूँ। एसी करंट जो होता है वो एक अल्टरनेट करंट होता है जो कि पावर हाउस से सीधा हमारे घरों में आता है, लेकिन डीसी करंट जो है वो सीधा कहीं ना बनता है ना कहीं से आता है, उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है एसी से डीसी में। मार्केट में आपको बहुत सारे ड्राइवर मिल जाएंगे जो कि एसी से डीसी को कन्वर्ट करते हैं, और इसको हम ड्राइवर ही बोलते हैं। ये पावर सप्लाई जो होती है ये एसी को डीसी में ही कन्वर्ट करती है, ठीक है। जितनी भी टाइप की, चाहे वो 3 वोल्ट की हो, 5 की हो, 7 की हो, 10 की हो, जितने भी वोल्ट की सप्लाई है सारी जो है वो एसी से डीसी में कन्वर्ट होती है, ठीक है। यहाँ पर आपका 5वां जो पॉइंट है वो क्लियर हो जाता है। उसके बाद अब बताता हूँ आपको 6ठा अपना पॉइंट की, जैसे मान लीजिए मैंने बना लिया एक 20 फीट का सिंगल तोरण, 10 बल्ब की 20 लाइन। अब मुझे 20 फीट तक जो है वो सप्लाई भेजनी है, 20 लाइन तक। अब मुझे वहां पर कौन सा पावर सप्लाई जो वो लगेगा, तो पावर सप्लाई दोस्तों मार्केट में ये वाला चलता है जो कि 10 एम्पियर होता है। इससे आप 200 एलईडी आराम से चला सकते हैं 10 एम्पियर पे। लेकिन एक और सबसे बड़ा घपला मार्केट में होता है। मान लीजिए आपने ये पावर सप्लाई खरीद ली, इस पर लिखा होता है 70 एम्पियर। मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए सिर्फ एक एग्जांपल है, लेकिन आप सबसे पहले जाकर के ये चेक नहीं करते मार्केट में कि ये 70 एम्पियर है या नहीं। जैसे अभी फिलहाल मेरे पास एक ये सप्लाई अवेलेबल है, ये भी 70 एम्पियर है। उसके अलावा मैं दूसरा सप्लाई आपको दिखा देता हूं। ये भी हमारा 70 एम्पियर है। तीसरा भी आपको दिखा देता हूं। ये भी जो है हमारा 70 एम्पियर है। अब इन तीनों में फर्क क्या है भाई साहब? सबसे पहली चीज तो आती है रेट की। जो जब मार्केट में जाते हैं तब वहां पर आप सबसे पहली चीज पूछते हैं, भाई साहब 70 एम्पियर सप्लाई कितने की है। दुकानदार आपको अट्रैक्ट करता है रेट बता करके, वो बताएगा आपको इस चीज की रेट। ये पूरा 70 एम्पियर नहीं होता है, ये होते हैं 30 एम्पियर, 40 एम्पियर, 50 एम्पियर के। क्योंकि इनकी बॉडी पर मत जाना आप, बॉडी तो अलग चीज होती है, बॉडी क्लियर चीज है, लेकिन अंदर का जो मटेरियल होता है वो होता है 30 एम्पियर, 40 एम्पियर, 50 एम्पियर का, और उस पर 70 एम्पियर का स्टिकर लग के आपको मिल जाता है, या 60 एम्पियर, या जो भी एग्जांपल के लिए आप मान लो। फिर उसके बाद आती है ये वाली सप्लाई। ये वाली सप्लाई भी ओरिजिनल होती है, लेकिन इस पर क्या होता है, जैसे ये 70 एम्पियर की सप्लाई है, अब इस पर 80 का स्टिकर लगा देंगे। आपका कंफ्यूजन क्या होगा, यार 70 और 80 सेम कैसे दिखती है? तो आप क्या करेंगे, उसको ही खरीद लेंगे। तो वहां पर भी एक चीज क्लियर होती है आपकी कि आपको जो पावर सप्लाई के एम्पियर पे तभी आपको गौर करना है। जैसे ओरिजिनल जो 70 एम्पियर की रेंज होती है ना, आज की तारीख की रेंज है 1000 रुपए के आसपास। जो 1000 रुपए की समथिंग की रेंज है ना, वहां पर आती है आपकी ओरिजिनल 70 एम्पियर। और ये जो 70 एम्पियर है ना दोस्तों, ये होती है ओरिजिनल 70 एम्पियर। इसका वेट में और इसके वेट में अगर मैं आपको फर्क ये वीडियो में दिखा सकता तो मैं आपको दिखाता कि इन दोनों के वेट में कितना फर्क है। इसमें आधे कंपोनेंट लगे होते हैं अंदर और इसमें पूरे कंपोनेंट होते हैं, और ये फर्क होता है ब्रांडेड पावर सप्लाई में और हल्की वाली पावर सप्लाईयों में। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप मार्केट में पावर सप्लाई लेने जाएं या हमसे खरीदें, तो आपको ये नहीं देखना है कि कम रेट में कौन सी आ रही है, आपको ये देखना है कि किसकी क्या वारंटी मिल रही है, कौन सा जो है वो ब्रांड वाला माल है, क्या आपने इसको पहले यूज किया हो। जैसे आपने अगर इसको यूज किया हुआ है, आपके 1000 बल्ब में कोई समस्या नहीं आ रही, तो आप इसको कंसीडर करिए, या आपने ये यूज किया तो ये करिए, लेकिन कम रेट के चक्कर में कभी भी मत फंसिए।
और मार्केट में इतनी सारी पावर सप्लाई अवेलेबल है कि आप क्या, मैं खुद कंफ्यूज हूं कि इतनी सारी में से मैं कौन सी लूं भाई। मतलब आप बात मानेंगे सर, मैंने अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, यहाँ तक कि जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं खुद की वेबसाइट पे लोगों की या ब्रांडेड वेबसाइट पे 200 एम्पियर की भी मैंने जो है वो पावर सप्लाईयां देखी है। 200 एम्पियर तक का भी स्टिकर होता है। इस 60 एम्पियर पे 200 एम्पियर का स्टिकर मैंने खुद ने देखा है। तो कभी भी स्टिकर के ऊपर मत जाइए दोस्तों, आपको जो है वो अब एक समस्या और आपकी है, एक कंफ्यूजन और आपका ये आ जाएगा कि यार मेरे को कैसे पता चलेगा कि इस पे स्टिकर लगा हुआ है या अंदर इसमें क्या मटेरियल है। तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। जो चीजें आपने स्टार्टिंग करी है उसके लिए आपको सीखने में क्या है, जैसे ये एडाप्टर है, एक ओरिजिनलिटी बताता हूँ। मार्केट में ये एडाप्टर 10 एम्पियर के नाम से बिकता है। 10 एम्पियर इसके अंदर है नहीं, ये ओरिजिनल जो वो 7.5 एम्पियर होता है। लेकिन कंफ्यूजन कहां पर है, अब एक चीज और बता देता हूं, आपको पता चलेगा कि ये भी 70 एम्पियर है, ये भी 70 एम्पियर है। आपने दोनों 70 एम्पियर ली, एक पे भी आपको 1000 बल्ब चल रहे हैं, दूसरे पर भी 1000 बल्ब चल रहे हैं। आपको सिर्फ रेट में फर्क दिखा कि यार ये भी 70 है वो भी 70 है, फर्क क्या है, मेरा तो 1000 इस पे भी चल रहा है, 1000 इस पे भी चल रहा है। बात आती है जो लोकल क्वालिटी की पावर सप्लाईयां होती है ना, उनमें क्या होता है कि वो आपको एम्पियर तो कम देते हैं और वोल्ट थोड़े से बढ़ा करके दे देते हैं। उससे क्या होता है, जब आप उस पर पूरा लोड देंगे, जैसे आपने 70 एम्पियर ली, तो ऐसा तो है नहीं आप उसको एक लड़ी चलाने के लिए ले रहे हैं या 2 लड़ियां चलाने के लिए ले रहे हैं, उसको पूरे 1000 बल्ब ही आप चलाएंगे ना। 1000 बल्ब जब आप पर चलाएंगे उस पर, तब वो आपके वोल्टेज जो है वो दब जाएंगे और एम्पियर जो है वो आपकी बल्ब खा जाएंगे। ठीक है, तब क्या होगा, आपकी जो पिक्सल है, पावर सप्लाई जो है हमारी एलईडीज को खा जाती है। अब उसके बाद आगे की डिटेल आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आज वीडियो का दूसरा दिन है। दूसरा दिन मीन्स पिछले वीडियोस में हमारी जो है वो आवाज कट हो गई थी, इसलिए इसको दोबारा शूट कर रहे हैं। तो यार दोबारा मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर देना। बात रही कि वीडियो हमारा छूटा था कि जहां से हम पावर सप्लाई जो है हमारी एलईडीज को खा जाती है। अब उसके बाद आगे की डिटेल आपको बताता हूँ। 20 फीट पे आपको पावर सप्लाई यूज करनी है। ठीक है, क्यों यूज करनी है ये भी क्लियर करता हूँ। देखिए, डीसी करंट जो होता है दोस्तों, अभी मैं मेन चीज अपनी पिक्सल की बात कर रहा हूँ जो 5 वोल्ट वाली है। 12 वोल्ट वाली की भी बात करेंगे आगे, और उसके बाद 24 वोल्ट और 36 वोल्ट की भी बात करेंगे। पहले 5 वोल्ट से अपन क्लियर करते हैं। देखिए, 5 वोल्ट एक ऐसी चीज है जो मतलब जैसे अपने को इसको ट्रेवल कराना है। ठीक है, मान लीजिए आपको एक एसी करंट अपने घर से लाना वाला जो करंट होता है, जो घर में आता है जिससे अपनी लाइटें चलती हैं, उस करंट को अपन डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अपना करंट अपने को दूर भी भेजना है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं मकान में एक जगह अपन करंट दे दें, या जैसे एसी में होता है कि एक ही जगह पावर सप्लाई दे दे और लास्ट तक की लड़ियां चलने लग जाए। डीसी में ऐसा नहीं होता है, आपको जो है वो लास्ट तक पावर सप्लाई देनी पड़ती है। लेकिन यार अपन वायर तो फैलाते ही है। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी चीज आती है दोस्तों कि डीसी करंट जो है वो ड्रॉप होता है। यहाँ से आपको अगर 20 फीट 30 फीट 40 फीट तक ले जाना है, तो समथिंग समथिंग आप ये मान के चलिए कि अगर आप वायर हेवी लगा रहे हैं, तो जो 10 फीट पे आपका वोल्ट आ रहा है, उसमें आप ये मान के चलिए कि हर 10 फीट पे आपका आधा वोल्ट जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। अब पिक्सल की खासियत क्या होती है, जो 5 वोल्ट वाली पिक्सल है ये 4 वोल्ट तक अच्छी चलती है। ठीक है, उसके बाद अगर ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो या 3.9 भी हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो लोकल ब्रांड की पिक्सल होती है। और हाँ, पिक्सल से याद आया मुझे कि ओरिजिनल पिक्सल को कैसे पहचाने, उसके लिए ये वीडियो जरूर देखना। आपको यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल मिलेगी कि ओरिजिनल पिक्सल को कैसे पहचाने, और यहाँ तक कि आपको ये भी बता देंगे उस वीडियो में कि आईसी को कैसे पहचानते हैं और कैसी आईसी होनी चाहिए ओरिजिनलिटी में। चलिए मुद्दे की बात करते हैं कि आपको पावर सप्लाई कैसे पहुंचानी है। पावर सप्लाई पहुंचाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, मेन वायर मेरा सजेशन रहेगा सबसे पहले तो कि 2.5 mm का वायर यूज करिए। उससे क्या होता है सबसे वो भी क्लियर कर देता हूँ। जो 5 वोल्ट सप्लाई होती है दोस्तों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मान लीजिए, हमने इसको ट्रेवल कराया 20 फीट तक। 20 फीट जाने के बाद 1 वोल्ट जो है वो ड्रॉप हो जाता है। तब क्या होता है कि हमारी पिक्सल उससे आगे वाली जो है वो चलती तो है, बिल्कुल चलेगी। जो ओरिजिनल ब्रांड वाली पिक्सल आती है, जैसे अभी फिलहाल केडीएन चल रहा है, एमएसटी नकली हो गया, एमएसटी बिल्कुल किसी काम का नहीं रहा। तो कुछ ब्रांड वाली पिक्सल ऐसी होती है जो 3.5 वोल्ट तक भी चलती है। ठीक है, अब वो चल तो रही है लेकिन वो ब्राइटनेस डाउन हो जाएगी। तो उसको कवर करने के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आपको जो है वो हर 20 फीट पर एक पावर सप्लाई को यूज करना है। लेकिन यार मैं ये तो बोल रहा हूँ आपको कि सप्लाई को यूज करना है, लेकिन मैंने ये तो बताया ही नहीं कि कितना लोड देंगे। चलिए ये भी बता देता हूँ आपको दोस्तों। ये चार्ट दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी कि एक लड़ी जो है अपनी 50 बल्ब की, चाहे आप उसको तोरण में लगा लीजिए, बिल्डिंग में लगाइए, बोर्ड में, गेट में, चक्री में, कहीं भी यूज करिए, सभी जगह ये चीज जो काम करने वाली है।
वहां पर आपको ये पता चलेगा कि एक लेडी के लिए कितने एम्पियर की जरूरत होती है और वो एम्पियर आपको कैसे डिवाइड करना है, उसके लिए ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। वहां पर आपको मैं क्लियर सारी चीजें जो है वो करने वाला हूँ। अब बात रही, हमने भैया 20 फीट का सेटअप लगाया। चलिए एक एग्जांपल के लिए आप मान के चलिए कि आपने जो है वो 40 फीट का सेट लगाया, जिसमें आपने 25 बल्ब की 40 लाइन जो है वो यूज करी, या 50 बल्ब की 40 लाइन जो है वो यूज करी। ठीक है, अब 25 बल्ब की 40 लाइन का मतलब होता है 1000 बल्ब। लेकिन मैं तो आपसे बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि 170 एम्पियर पे आप 1000 बल्ब चला सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप चला सकते हैं। हमने एक वीडियो भी बनाया था पिछले साल जिसमें हमने ये बताया था कि 5 एम्पियर पे 200 बल्ब चल जाते हैं। ठीक है, तो जब मैंने वीडियो बनाया था तब बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि हमें भी ये चाहिए, हमें भी वो चाहिए, लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं दिया था कि जब मैंने पिक्सल को डायरेक्ट करंट दिया तब हमारी जो पावर सप्लाई है वो प्रॉपरली वर्क कर रही थी। लेकिन जब मैंने करंट को एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, इस तरीके से एक के पीछे एक कन्वर्ट करके दिया, तो वहां पर क्या हुआ कि अपना वोल्टेज ड्रॉप हो गया था। तो इसी तरीके से ये पिक्सल भी काम करता है कि आप 1000 बल्ब लगा रहे हैं तो आपको हमेशा दोस्तों, जैसे 50-40 25-40 मैंने एग्जांपल दिया, 50-40 को 120 एम्पियर की जरूरत होती है। अभी आपने चार्ट देखा, उसमें क्लियर होगा। अब 120 एम्पियर के लिए आप 60-60 एम्पियर की 2 सप्लाई लगा दीजिए, तो वो क्या होगी कि बिल्कुल फुल लोड पे चल रही है। अगर उसकी जगह आप 70 एम्पियर यूज करते हैं तो ऐसा नहीं कि पिक्सल जल जाएगी। एम्पियर अलग चीज होती है, वोल्ट अलग चीज होती है। वोल्ट एक ऐसी चीज होती है जो उसको ऑपरेट करवाती है। या पिक्सल को मान लीजिए कि चलने के लिए, जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, वो वोल्टेज ही मान के चलिए उसको कि पिक्सल को चलाने के लिए वोल्ट की जरूरत होती है। अब कितनी पिक्सल चलेगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। 5 वोल्ट तो सबको चाहिए, लेकिन कितना लोड है। जैसे बाइक चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत है, लेकिन उसके लिए ड्राइवर की भी जरूरत है। तो दो चीजों की हमेशा एक चीज को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है। इसीलिए इसी प्रकार से आप ये काउंट करिए कि अपना लोड जो है वो कैसे डिवाइड करना है। और हमेशा ध्यान रखिए कि पिक्सल पर जो है दोस्तों, अगर आप एक सप्लाई पर उसका फुल लोड दे रहे हैं तो वो अपना बेस्ट देगी आपको, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस शर्त यह है कि पिक्सल जो ओरिजिनल होना चाहिए। और अभी मैंने बताया ओरिजिनल पिक्सल कैसे पहचाने, वो वीडियो जरूर देखना, बहुत ही काम की चीजें मैंने उसमें बताई है। अब बात करते हैं 12 वोल्ट की। 12 वोल्ट में सीन बिल्कुल सेम टू सेम है। डीसी करंट एक ऐसी चीज है जो वोल्टेज ड्रॉप करता ही करता है। चाहे आप 5 वोल्ट ले लीजिए, 3.3 ले लीजिए, या 9 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट भी आता है लैपटॉप के चार्जर्स में, वो भी आपको देखने को मिलते हैं। 24 वोल्ट, जो अब 24 वोल्ट पे बात आई गई है तो ये है हमारे पास एक 24 वोल्ट की सप्लाई। अब ये किस चीज में यूज होती है दोस्तों? जो पावर लाइट आती है इनमें जो ज्यादातर यूज होती है उनका नाम बताता हूँ। 24 वोल्ट लगभग बाइसन कंपनी के जितने भी पावर लाइट आते हैं उनमें यूज होती है। और उसके अलावा आती है 007, जो काफी फेमस चीजें हैं उनका नाम बता रहा हूँ, बाकी आती तो बहुत सारी है, चोई वगैरह है, उसके अलावा बाइसन भी आती है, बिग डिपर भी आती है, और बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आजकल चल रही है। सब में अलग अलग सप्लाई डलती है। ठीक है, अब मैं मेन मुद्दा पकड़ता हूँ 24 वोल्ट का। बाइसन में जो है वो ज्यादातर 24 वोल्ट की सप्लाई आपको देखने को मिलती है। अब इस 24 वोल्ट से क्या होता है, इन सप्लाईयों पर हमेशा दोस्तों आपको दो तरीके वोल्टेज दिखने को मिलेंगे। जैसे ये जो सप्लाई है अभी 24x100 है, 24 वोल्ट 100 वाट। अब इसको डिवाइड करेंगे तो अपना जो है वो 4.5 एम्पियर के समथिंग आ जाएगा, 4.2 या 4.3 एम्पियर। और इसी तरीके से इसी में एक और ऑप्शन है कि यहाँ पर दो आउटपुट के सॉकेट जो है वो दिए हुए हैं। एक से निकलता है 24 वोल्ट, एक से निकलता है 12 वोल्ट। अब एक सप्लाई में दो आउटपुट, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि दो आउटपुट किस काम आते हैं। तो एक आउटपुट तो दोस्तों इसमें काम आता है अपनी एलईडी को रन करने के लिए, जो कि 24 वोल्ट पे रन करती है या 36 पे। सारी सप्लाईयों में सेम सिस्टम होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जितने वोल्ट की एलईडी है, अगर उतने ही वोल्ट का उसमें फैन लगा होता है तो दोनों जो वोल्टेज है वो बराबर या एक ही पॉइंट से लोड दे दिया जाता है। या फिर बहुत सारे पावर लाइट ऐसी आती हैं जिनमें एक ही सॉकेट रहता है और उसमें जो फैन का ऑप्शन रहता है वो रहता है मदरबोर्ड में। अब मदरबोर्ड क्या चीज है भाई, इसके लिए भी और वीडियोस आएंगे। पावर लाइट के ऊपर हमारे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। जल्दी से जल्दी जाकर के इस नीचे लाल कलर के बटन को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो आप चूक जाओगे। और सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों इस चैनल पर आप देखने को मिलेंगे आपको। और हाँ, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए जो हम जो वीडियो बना रहे हैं इसमें बहुत मेहनत लगती है, तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो कट होने के बाद भी हम दोबारा शूट करते हैं। शायद आपको बैकग्राउंड का तो पता नहीं, बाकी मेन मुद्दे की बात करते हैं। 24 वोल्ट पे हमारी बात चल रही थी। 24 के बाद बाइसन जो है वो कभी कभी 28 वोल्ट में भी आती है। ठीक है, अब इनको जैसे ये अब एक सप्लाई है, इस पे लिखा हुआ है 2400। ठीक है,
24 वोल्ट 100 वाट। अब इसी पे आपको कभी कभी ये देखने को मिलेगा 24 12 100। फिर उसके अलावा फिर ये है, देखिए ये है 007 की पावर सप्लाई जिसका नाम है 36 24 180। अब ये 36 24 180 क्या है भाई, 36 वोल्ट तो है एलईडी के लिए, 24 वोल्ट है फैन के लिए और 180 वाट है। अब 180 वाट क्या काम आएगा भाई इसमें, तो 180 वाट को काउंट ऐसे करते हैं जैसे अपनी 60 एलईडी की पावर सप्लाई होती है या 60 एलईडी की पावर लाइट होती है। उसके लिए एक एलईडी में 3 कलर होते हैं और एक कलर जो है वो 1 वाट का होता है। और बहुत सारी पावर सप्लाई मार्केट में चल रही है पावर लाइट जिनमें कम वोल्ट वाली भी होती है। मैं 36 वोल्ट पे आ रहा हूँ, अभी 36 की बताता हूँ आपको। एक 3 वोल्ट की एक जो है एलईडी हो जाती है क्योंकि उसमें 3 कलर होते हैं और ऐसे 60 एलईडी मिलके टोटल 180 वाट बनाती है। और 180 वाट के लिए 180 वाट की ही पावर सप्लाई की जो है वो जरूरत होती है। अब इस सप्लाई में ऐसा क्या खास है जो मैं आपको इतनी डिटेल दे रहा हूँ। ये सप्लाई है दोस्तों बहुत ही कम जगह यूज होती है, लेकिन इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो है। पावर लाइट के सारे वीडियोस हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही जल्दी। मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल ये जाकर के देख सकते हैं आप। अगर लिंक नहीं दिख रहा है तो थोड़े दिनों में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अपन मेन मुद्दे पे आते हैं कि पावर सप्लाई डिवाइडेशन। इसमें डिवाइडेशन की जरूरत नहीं होती है कि जितने वोल्टेज हाई होते जाते हैं, जैसे एसी अपना 220 वोल्ट पे काम करता है तो वहां पर एल्यूमिनियम भी काम कर जाता है। तो जितने ड्रॉप वोल्टेज होंगे या कम वोल्टेज अपन यूज में ले रहे हैं और जितना ज्यादा दूर पहुंचाना है उतना ही आपको हैवी वायर यूज करना होगा। और वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे वीडियोस देख के टी शर्ट भी जीत सकते हैं। टी शर्ट कैसे जीतेंगे भाई साहब, टी शर्ट के लिए दोस्तों नीचे कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगा जो कि हमारे इंस्टाग्राम का है। वहां पर जाकर के आप ये पता लगा सकते हैं कि आप टी शर्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। दोस्तों ये ऑफर कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। फिलहाल 2023 की स्टार्टिंग में हम ये जो वीडियो डाल रहे हैं, यहाँ पर आपको सारी की सारी जो हमारे पास अवेलेबल चीजें हैं उन पर ये डिस्काउंट चल रहा है। डिस्काउंट में आपको एक टी शर्ट मिलेगा जिसका हमारी ब्रांड से रिलेटेड नाम लिखा होगा। उसको मैं वीडियो में शो ऑफ नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए वीडियो में लेके नहीं आते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पर आपको सारी डिटेल मिलेगी, जाकर के फॉलो कर लेना। और यार सबसे मेन चीज रही कि मैंने इतना सारा डिटेल बताया आपको, लेकिन यार ये नहीं बताया इनको यूज कैसे करते हैं। तो 5 वोल्ट की जितनी भी सप्लाईज हमने यूज करी है, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 12 वोल्ट वाली, उनके वीडियोस की आपको ये प्लेलिस्ट दिख रही है। आप यहाँ पर जाकर के पूरी की पूरी सीरीज देख सकते हैं। वहां पर आप 5 वोल्ट में और 12 वोल्ट में क्लियर हो जाएंगे। अब बात रही 24 वोल्ट की और 36 वोल्ट की, तो ये जो दोस्तों ये सप्लाई है इनका भी फुल वीडियो आने वाला है। और आपके पास अगर कोई पावर सप्लाई है जिसमें आपका कुछ खराब हो गया है, या जैसे पावर लाइट मान लीजिए, पावर लाइट में आपको ये स्टिकर नहीं दिख रहा है, अब आप कैसे पता लगाएंगे कि कितने वोल्ट की सप्लाई है, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाला है कि पावर सप्लाई के वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, जो कि पूरा मल्टीमीटर बेस्ड रहेगा। यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। बहुत सारे लंबे वीडियोज हो गए, तो उसके लिए अभी दोस्तों मैं जाना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ आपसे, लेकिन वीडियो में आखिरी तक बनने के रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। यार 12 वोल्ट 5 वोल्ट कंफ्यूजन है ना, 12 वोल्ट वाली सारी सप्लाई हमने इसमें यूज कर रखी है और 5 वोल्ट के लिए नीचे वाले पे क्लिक कर लो, सारी वीडियोस देखने को मिलेगी।